नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल राजवंश पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उत्तरवर्ती मुगल राजवंश पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने देखा था औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस प्रकार से मुगल शासन की जो व्यवस्था थी, मुगल शासन जो था वो छिन्न भिन्न हो जाता है और आगे चल के जो शासक होते हैं वो स्वार्थी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और जिस कारण मुगल राजवंश पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। तो मुगल जो औरंगजेब था 1707 को उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद में उसके जो 5 पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है और फिर उसमें हमने देखा था मोहम्मद मुअज्जम जो था बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो शाह आलम प्रथम की उपाधि रखकर सम्राट घोषित हुआ था, वो हर युद्ध में जीता था और वही सम्राट घोषित हुआ। तो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जहांदार शाह के विषय में। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद में जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है और ये शासन करता 1712 से 1713 ईस्वी तक। नाम है जहांदार शाह। 1712 से 1713, 1 वर्ष से भी कम शासन कर पाता है ये, और लेकिन कई जो काम थे वो उसने किए। ये जो था ये तैमूर वंश से संबंधित था। किस वंश से? तैमूर वंश से संबंधित था। एक तैमूरी था, तैमूर वंश का अयोग्य शासक था। कैसा? ये अयोग्य शासक था, योग्य नहीं था। ये गद्दी पर बैठ गया था लेकिन ये अयोग्य शासक था। और इसके शासन में जो सारा कुछ काम देखते थे प्रशासन का, वो देखते थे जुल्फिकार खां। कौन देखते थे? जुल्फिकार खां जो था ये जहांदार शाह का वजीर नियुक्त हुआ था। क्या? वजीर नियुक्त हुआ था और यही सारा काम देखता था। जुल्फिकार खां ही जहांदार शाह की पूरे शासन का काम यही देखता था, जो भी था। और ये जो जहांदार शाह था इसकी एक और उपाधि है, बहुत अच्छी है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख, प्रश्न पूछा जाएगा लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, तो लंपट मूर्ख यानी जहांदार शाह के शासन काल में जो सारा कुछ काम देखता था वो कौन था? जुल्फिकार खां था। अब जो जुल्फिकार खां इसका वजीर नियुक्त हुआ था, तो जुल्फिकार खां का जो पिता था असद खां, ये इनका पिता था जुल्फिकार खां का। ठीक है, और इनको वकील नियुक्त किया गया था जहांदार शाह के शासन में। तो ये जो जुल्फिकार खां और असद खां ये दोनों थे, ये ईरानी अमीरों के नेता थे। किसके? ईरानी अमीरों के नेता थे। तो यहां तक आपको समझ में आया, ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फिकार खां जो था इसने किया कि क्योंकि सारी सत्ता तो इसी के हाथों से चलती थी, तो इसने भारत के जो हिंदू लोग थे, भारतीय जो लोग थे, इनको संतुष्ट करने के बहुत सारे प्रावधान किए। यानी कि भारतीयों को संतुष्ट करना इसने अपना लक्ष्य बनाया था, इसने जुल्फिकार खां ने। और जयसिंह, आपने नाम सुना होगा, जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी। जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी और इन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। ये क्या थी? इनकी उपाधि थी। और इन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इसको जयसिंह को
मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इसके साथ ही एक और दूसरे व्यक्ति थी जिनका नाम है अजीत सिंह। इनको महाराजा की उपाधि इन्होंने प्रदान की, महाराजा। और ये उपाधि किसने दी? जुल्फिकार खान ने दी। ठीक, महाराजा की उपाधि इनको दी, किसको? अजीत सिंह को। और इनको गुजरात का गवर्नर बनाया। इनको बनाया गया था गुजरात का गवर्नर, गुजरात का गवर्नर बनाया। तो इसके विषय में कुछ मुख्य पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं। जुल्फिकार का वजीर नियुक्त हुआ जहांदार शाह के शासनकाल में। उसका पिता जो था असद खां, इसको वकील नियुक्त किया गया और ये दोनों के दोनों ईरानी अमीरों के नेता थे। इसके शासनकाल में जुल्फिकार खान ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इसके साथ ही अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और इन्हें गुजरात का गवर्नर बनाया। और इन दोनों को, ये जो जयसिंह और अजीत सिंह है, इन दोनों को 700 का, कितने? 700 का मनसब प्रदान किया। देखिए मनसब क्या होता है? मनसब एक औकात होती है कि आप इतनी औकात के हो। ठीक है, मनसब क्या कहते हैं? मनसब उसे कहते हैं कि आप इतने 500 रुपए की औकात के हो, हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं। भाई कोई 1000 की औकात का है, किसी के पास 100 रुपया रखने की औकात है तो उसको 100 रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो ये औकात ही मनसब होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहांदार शाह जो था, इसके शासनकाल में इसने क्या किया कि जजिया कर जो था उसको समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया और मराठों को चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया, वसूलने का अधिकार दे दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया, ये धार्मिक कर हुआ करता था, समाप्त कर दिया। इसके साथ ही चौथ और स्वदेश मुखी, चौथ और स्वदेश मुखी जो ये दोनों कर हुआ करते थे, तो इनको मराठों को वसूलने का अधिकार दे दिया। हमने देखा था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में चौथ का तो अधिकार दे दिया था, लेकिन स्वदेश मुखी का अधिकार दे दिया था, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आगे जो अगला शासक बना जहांदार शाह, इसने क्या किया कि चौथ और स्वदेश मुखी दोनों वसूलने का अधिकार दे दिया। लेकिन एक शर्त थी, एक शर्त के अनुसार, शर्त ये थी कि जो चौथ और स्वदेश मुखी है ये मुगल अधिकारी वसूलेंगे। कौन? मुगल अधिकारी वसूलेंगे और वसूलने के बाद मराठों को दे देंगे। ये इनकी शर्त थी। इस शर्त पर मराठों को चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया। जो जहांदार शाह था, इसने जो इससे पहले जब हमने देखा था बहादुर शाह प्रथम, तो वहां पर हमने एक नाम देखा था बंदा बहादुर। तो जहांदार शाह ने भी बंदा बहादुर के साथ अपने जो दमन की नीति थी उसको जारी रखा, इनसे कोई मेल मिलाप नहीं किया। लेकिन एक थे छत्रसाल बुंदेला, छत्रसाल बुंदेला और चूड़ामन जाट। जहांदार शाह ने छत्रसाल बुंदेला और चूड़ामन जाट के साथ मेल मिलाप कर लिया। क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। लेकिन जो बंदा बहादुर और सिख जो थे उनके साथ अपनी पुरानी दमन की नीति को जारी रखा। तो इसने एक और गलत भी काम किया कुछ। इसने एक इजारा पद्धति जो थी, प्रश्न पूछा जाएगा इजारा पद्धति किसके शासनकाल में शुरुआत हुई? इजारा पद्धति भी जहांदार शाह ने शुरू करवा दी। और इसमें होता क्या था कि जो भू राजस्व हुआ करता था उसका नीलाम उसको किया जाता था। भू राजस्व की
नीलामी की जाती थी इजारा व्यवस्था के तहत। इसमें जो किसान, छोटे किसान थे, वो अपनी भूमि से वंचित हो जाते थे। इसके साथ ही उनको बहुत उत्पीड़न भी सहना पड़ता था। तो ये एक गलत इजारा पद्धति थी, गलत प्रवृत्ति थी, जिसको इसने बढ़ावा दिया। और इसके साथ ही जो जहांदार शाह था, ये एक लाल कुंवर नामक वेश्या से प्रेम करता था। कौन? लाल कुंवर नामक वेश्या से प्रेम करता था, और जिसके कारण जहांदार शाह ने इसके जितने भी रिश्तेदार थे उनको ऊंचे ऊंचे पद, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठा दिया, ऊंचे ऊंचे पद दिए। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और जो अब यहां पर बात करते हैं जहांदार शाह का जो भतीजा था, जहांदार शाह का जो भतीजा था फर्रुखसियर। इसके बाद में फर्रुखसियर ही शासक बनता है। जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर, भतीजा कौन था? फर्रुखसियर। जो जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर था, इसने अपने को सम्राट घोषित किया। फर्रुखसियर ने क्या किया कि अपने आप को नवाब घोषित कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर इनके बीच में टकराव उत्पन्न हुआ। और इधर में हुआ क्या कि फर्रुखसियर की जो सहायता है, फर्रुखसियर को सहायता मिल गई, सहायता। फर्रुखसियर की सहायता किसने की? सैयद बंधुओं ने। अब सैयद बंधु कौन कौन थी, इनको हम बताएंगे। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या और सहायता की। तो फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता की, जिसके कारण फर्रुखसियर विजयी हो जाता है और ये शासक बन जाता है। सैयद बंधु में दो लोग शामिल हैं, एक अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान, और एक हुसैन अली खान। कौन? हुसैन अली खान। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को सैयद बंधु कहते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब आगे बहुत बढ़ता चले जाएगा योगदान। ये जिसके भी पक्ष में उतर जाते थे उसको विजयी बना देते थे। तो सैयद बंधु राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को विजयी करवाया और सम्राट घोषित करवा दिया, राजा बना दिया। जो फर्रुखसियर है, इसने सैयद हसन अली को, अब्दुल्ला खान, इसका जो अब्दुल्ला खान जो है, इसका मूल नाम जो था सैयद हसन अली था। और हुसैन अली जो था, हुसैन अली जो इसका छोटा भाई था अब्दुल्ला खान का, इसको मीर बख्शी नियुक्त किया और अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाया था। अब्दुल्ला खान को फर्रुखसियर ने अपना वजीर बनाया और उसका छोटा भाई जो था हुसैन अली खान, उसको बनाया मीर बख्शी बनाया था। ये उस समय के पद हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो जहांदार शाह था, इसके विषय में हमने देखा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्रुखसियर के विषय में, और फर्रुखसियर के साथ ही रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, इनके विषय में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आज का जो पार्ट 2 है, इसमें जो भी हमने पढ़ाया है बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो अंत तक अगर आपने देखा है तो बहुत कुछ आपको इसमें लाभान्वित करेगा। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।